हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर। तो आज का रीडिंग का टॉपिक है, कुछ घंटों पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे और इस वक्त उनका मूड कैसा है, आज उनका मूड कैसा है और कुछ घंटों पहले वो आपको लेकर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, इस वक्त की उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, कुछ घंटों पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए, उनका हंसता हुआ चेहरा याद कर लीजिए, उनका आपके पार्टनर का स्माइलिंग फेस आप याद कीजिए, उनके साथ बिताए हुए हैप्पी मोमेंट को याद कर लीजिए, अच्छे लम्हे, उनके साथ बिताया हुआ अच्छा वक्त आप याद कीजिए और फिर आप ये रीडिंग देखिए। कुछ घंटे पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे और आज उनका मूड कैसा है, ये हम देखेंगे। तो आप कैंडल की फ्लेम को देखिए और कैंडल की फ्लेम में आप अपने पार्टनर का फेस विजुअलाइज कीजिए। ओके, तो यहाँ पर एक फ्लावर्स मुझे अ, बिल्कुल खिला हुआ फ्लावर्स जैसी इमेज बन रही है, एक पूरा खिला हुआ फ्लावर जैसे होता है। तो आपके पार्टनर काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में यहाँ पर मुझे लग रहे हैं, आपको काफ़ी पसंद करते हैं, आपके लिए काफ़ी सीरियस है, बहुत ही आपको चाहते हैं आपके पार्टनर। तो अगर बात करें कि कुछ घंटे पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, तो काफ़ी एक खिला-खिला उनका मूड था, काफ़ी रोमांटिक मूड में थे, काफ़ी पॉजिटिव थे, काफ़ी अच्छा सोच रहे थे, बहुत ही आपको प्यार करते हैं, बहुत ही आपको चाहते हैं, आपके साथ एक आप आप अगर आप लोग मिले नहीं हो, तो आपसे मिलना चाहते हैं, अगर आप मिले हो तो आपके साथ आप दोनों में जो क्लोज़नेस बढ़ी है, या तो आप दोनों अगर एक-दूसरे के करीब आए हो, तो ये उन बातों को उन बारे में सोच रहे थे। अगर आप दोनों एक-दूसरे के करीब आए हो या तो आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ अच्छा वक़्त एक-दूसरे के साथ बिताया है, अगर आप लोग फिज़िकली एक-दूसरे के करीब अगर आए हो, तो उन बातों को ये याद कर रहे थे। हो सकता है कुछ रोमांटिक सॉन्ग वग़ैरह इन्होंने सुना हो, या तो आप दोनों जब एक-दूसरे के करीब आए थे, तो उनसे मिलता-जुलता हुआ कोई सीन उनके सामने उन्होंने देखा हो, या तो उनको याद आ गया हो, तो उन बातों को वो याद कर रहे थे, या तो कोई आप दोनों का फ़ेवरेट सॉन्ग अचानक उन्होंने सुन लिया हो। तो काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वो फ़ील कर रहे थे, आपको बहुत ही लाइक करते हैं, आपके लिए काफ़ी इमोशनल दिख रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ही इमोशनल, काफ़ी आपको बहुत ही डीपली याद कर रहे थे, बहुत ही अंदर से, दिल से आपको चाह रहे थे और दिल से उनकी ये चाहत थी कि आपके पास आए, आपके नज़दीक आए, आपको टच करे, आपको टाइट हग करे, आपको करीब से देखे, आपको अपनी बाहों में भरे, ये उनकी करंट एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो काफ़ी रोमांटिक मूड में आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं और बार-बार उनकी ये विश है, या तो उनकी ये डिज़ायर है कि आपको टाइट हग करे, आपके पास आए, आपको बाहों में ले, या तो आपकी बाहों में थोड़ा टाइम सुकून से उनको रहना है, या तो वो ऐसा सोच रहे थे कि अब की बार वो आपको मिलेंगे तो वो आपको इतना टाइट हग करेंगे कि कुछ घंटों तक वो आपको ऐसे ही अपनी बाहों में ही रखेंगे, आपको वो कहीं जाने नहीं देंगे। अगर आप बहुत लंबे टाइम से एक-दूसरे से मिले नहीं हो, या तो बहुत टाइम हो गया आप दोनों एक-दूसरे को मिले हो, या तो आप फिज़िकली एक-दूसरे को मिले हो, अगर हो सकता है आप फ़ोन कॉल्स पे ऐसे ही आपकी बातचीत होती हो, लेकिन फिज़िकली आप दोनों एक-दूसरे से अगर लंबे टाइम से मिले नहीं हो, तो उनकी ये फीलिंग है कि अब की बार वो आपको मिलेंगे तो बस आपको घंटों तक आपको अपनी बाहों में टाइट हग करके
रखना है, घंटों तक आपको अपनी बाहों में भर के रखना है। एक टाइट हग, एक अच्छी सी आपके फेस पर एक अच्छी सी किस करना है, आपको बहुत सारा प्यार करना है। ये इस आपके पार्टनर की ये विश है, ये डिज़ायर है। तो बहुत ही, या तो अगर आप लोग एक दूसरे से मिलते हो तो ये आप दोनों में जो अच्छा पल एक दूसरे के साथ आपने जो अच्छा वक्त गुजारा है, उन लम्हों को याद करके ये बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, बहुत ही उन पल को याद करके ये काफ़ी खुश हो रहे हैं। अंदर अंदर से प्यार भी है और अंदर से एक तसल्ली है, आप उनकी ज़िंदगी में हो इस बात की उनको तसल्ली है, तो वो काफ़ी अपने को ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। आपको पाकर वो बहुत ही खुश है, बहुत ही पॉजिटिव सोच रहे हैं। भले ही अगर आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, या तो आप कितने दिनों से मिले नहीं हो, या तो आपको ये लग रहा हो कि पता नहीं उनके दिल में आपके लिए प्यार होगा भी या नहीं होगा, तो यस, आपके पार्टनर आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि आप उनको प्यार करते हो। बातें ना करने से जो फीलिंग है वो कम नहीं हो जाती है। अगर आप किसी से बात नहीं करते हो, कॉल नहीं करते हो, मैसेज नहीं करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको भूल गए या तो उनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, फीलिंग नहीं है। कभी कभी एक दूसरे के लिए नाराज़गी होती है तो हम कभी बात नहीं करते, कभी रिश्तों में, रिलेशनशिप में कभी गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, कभी नाराज़गी, ये सब चलता रहता है। कभी बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं, ये सब होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको बिल्कुल ही भूल गए। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है तो भी आप ये मत समझिए कि वो आपको प्यार नहीं करते हैं या तो वो आपको चाहते नहीं है। कभी कभी गुस्से में इंसान कुछ ऐसा कर देता है, लेकिन फिर भी किसी को ब्लॉक कर देने से उसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए वो आपको भूल गए। या तो ऐसा भी हो सकता है कि वो अभी उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन कुछ ऐसी सिचुएशन रही हो कि उनको कुछ समझ में नहीं आता हो कि क्या करे क्या ना करे, या तो सडनली ही कभी गुस्से में या तो इंसान कभी किसी को ब्लॉक कर देता है। लेकिन उनका मतलब ये नहीं है कि हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने आपको अपने दिल से निकाल दिया या तो हमेशा के लिए वो आपको भूल गए। क्योंकि किसी से बात नहीं करना या तो किसी को ब्लॉक कर देना, उनसे बात ना करना, उनसे दूर हो जाने से फीलिंग्स जो है, इमोशंस है, वो कभी कम नहीं होते हैं और ज़्यादा बढ़ते हैं। आप ये बात हमेशा याद रखिए। अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, अगर वो आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे, आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आप कभी ये मत सोचिए कि वो आपको भूल गए हैं। जितना वो आपसे बात नहीं करेंगे, जितना वो आपसे दूरी बनाकर रखेंगे, उतना ही आपकी याद उनको और ज़्यादा आएगी, और ज़्यादा आपकी याद उनको तड़पाएगी। जितना ही वो आपको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, जितना ही वो आपसे दूर जाने की कोशिश करेंगे, जितना वो आपको भूलने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप और ज़्यादा उनके सिर पर चढ़ के आप बैठोगे, और ज़्यादा आपकी याद उनको आने वाली है। तो अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या तो अगर वो उन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया है, तो भी आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि और ज़्यादा उनकी तकलीफ़ें बढ़ जाएगी। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे तो आपको जितना तकलीफ़ होती है, आपका दिल जितना तड़पता है, आपका दिल जितना उनके लिए दुखता है, उनसे कहीं ज़्यादा दिल उनका दुखेगा, उनको ये तकलीफ होगी। भले ही आपको लगता होगा कि अगर इतनी ही हमारी फ़िक्र है, अगर उनको इतनी ही तकलीफ़ है, तो फिर बात क्यों नहीं करते, कॉल क्यों नहीं करते, मैसेज क्यों नहीं करते, क्यों बार बार ब्लॉक कर देते हैं। ये सब आपको लगता होगा, लेकिन आपको ये लगता होगा कि उनको तो हमारी कुछ फ़िक्र ही नहीं है, तभी तो वो ऐसा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जितना आप उनके लिए तड़पते हो, उनसे कहीं ज़्यादा वो आपके लिए तड़पते हैं। तो प्यार कभी कम नहीं होता है। जितना ही आप सामने वाले के प्यार को इग्नोर करोगे, जितना आप उनको अपने से दूर भगाओगे, उतना ही ज़्यादा आपको उनकी याद आएगी, उतना ही ज़्यादा आप उनको मिस करोगे। उनके बारे में ना चाहते हुए भी आप उनके बारे में ही सोचने पर मजबूर हो जाओगे, क्योंकि सामने वाला आपको लव वाइब्रेशन भेज
रहा है, सामने वाला आपको टूटकर प्यार करता है, वो दिन का सुबह उनकी आँख खुलते ही वो आपको याद करता है और रात को सोने से पहले तक वो आपको याद करता है, पूरे दिन तक वो आपके ही बारे में सोचता रहता है। तो आपके लव वाइब्रेशन आपके पार्टनर तक कैसे नहीं पहुँचेंगे, ज़रूर पहुँचेंगे। तो आपका प्यार, आपके इमोशंस उनको सोने नहीं देंगे और वो ना चाहते हुए भी आपके ही बारे में सोचेंगे, आपके ही ख्यालों में वो भले ही जितना भी आपको इग्नोर करने की कोशिश करे, लेकिन बार बार मैग्नेट की तरह वो खींच कर आपके थॉट, आपके ख्याल उनको सोने नहीं देंगे, उनको चैन से रहने नहीं देंगे, क्योंकि आप उनको इतना प्यार करते हो तो आपके प्यार का असर उनके ऊपर भी होकर ही रहेगा। और क्यों ना हो, आप उनको सच्चे दिल से इतना चाहते हो, इतना उनके लिए हर पल हर वक्त उनके बारे में सोचते हो, तो वो आपके बारे में सोचे बिना रह ही नहीं पाएंगे। तो आपके पार्टनर भी आपके ही बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप उनके बारे में सोच रहे हो, आप उनको इतना प्यार करते हो, तो वो भी आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। काफ़ी डीप लेवल की फीलिंग्स है आप दोनों की यहाँ पर मुझे दिख रही है। बहुत ही आपका जो लव है, प्यार है, इंटेंस लव यहाँ पर मुझे दिख रहा है। बहुत ही गहरी फीलिंग, बहुत ही गहरे इमोशंस, काफ़ी आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो आपके पार्टनर काफ़ी उनका आपके पार्टनर का मूड देखें तो काफ़ी उनका मिक्स मूड यहाँ पर दिख रहा है। कभी बहुत ही रोमांटिक है, कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, कभी बहुत ही खुश दिखते हैं, कभी बहुत आपकी याद उनको इतना उनका दिमाग घुमा देती है कि फिर वो सोचते हैं कि चलो अब बहुत हो गए, अब कुछ काम करते हैं, या तो वो थोड़ा आपकी यादों को साइड में करके वो प्रैक्टिकल होने की कोशिश करते हैं, अपने दिल को साइड में करके वो दिमाग से काम लेने की कोशिश करते हैं। तो सब उनका जो मूड है वो स्विंग होता रहता है। कभी अचानक से आपको बहुत ज़्यादा याद किया, कभी बहुत आपके लिए इमोशनल हो गए, कभी बहुत ही सडनली सैड हो गए, कभी उनको लगता है कि अरे बहुत हो गया, अब उनकी यादों में कब तक ऐसे ही रहेंगे, चलो कुछ काम करते हैं। तो फिर वो थोड़ा-सा अपने दिल को सँभालते हैं और फिर थोड़ा प्रैक्टिकल होने की कोशिश करते हैं, अपना काम के ऊपर फ़ोकस करते हैं। तो उनकी फीलिंग्स जो है वो मिक्स फीलिंग्स रहती है बहुत ही। और आपके पार्टनर का जो मूड है वो स्विंग होता रहता है, कभी खुशी, कभी गम, ऐसा उनका रहता है। कभी अचानक से वो बहुत ही आपकी कोई अच्छी-सी बात उनको याद आ गई, या तो आपसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ उनके सामने आ गई, या तो कोई अच्छा सॉन्ग उन्होंने सुन लिया, तो काफ़ी खुश भी हो जाते हैं। और अगर कभी कोई या तो कभी ऐसा कोई सैड वाला सॉन्ग, या तो कोई ऐसी कोई मेमोरी उनको याद आ गई, तो वो थोड़ा-सा अपसेट भी हो जाते हैं। अगर आप दोनों में कुछ आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो बार-बार आपको मिलने के बारे में सोचते हैं, आपके पास आए ना आए, आपकी तरफ कदम उठते हैं और फिर रुक जाते हैं, आपको कॉल करे ना करे, बार-बार फ़ोन हाथ में लेते हैं, बार-बार आपका स्टेटस चेक करते रहते हैं। तो बार-बार उनका यही रहता है, बार-बार घूम फिर के आपके बारे में सोचते हैं, कभी सोचते हैं कॉल करें, कभी सोचते हैं मैसेज करें, कभी आपका स्टेटस देखते हैं, कभी सोचते हैं कि आप उनको करोगे, कभी आपका वेट करते हैं, या तो फिर आपसे जुड़ी हुई कोई एक्टिविटीज़ आपने कुछ की, या तो कुछ आपने स्टेटस वगैरह कुछ चेंज किया, कुछ प्रोफाइल वगैरह चेंज की या नहीं की, ये सब देखते रहते हैं। या तो कुछ आपको देखने के लिए, आपको जानने के लिए, समझने के लिए ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। प्यार बहुत ही करते हैं, चाहे वो आपसे बात करे ना करे, लेकिन वो आपसे ही जुड़े रहते हैं, हर पल हर वक्त आपके ही ख्यालों में आपके पार्टनर रहते हैं। तो अगर उनके मूड की बात करें तो उनका मूड है वो पल-पल में उनका मूड जो है वो बदलता रहता है। ना ही वो पूरा दिन खुश होते हैं, ना ही पूरा दिन सैड होते हैं, बस उनका मिक्स मूड, उनका जो मूड है वो स्विंग होता रहता है। कभी खुश होते हैं, कभी अचानक से बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचने लग जाते हैं। अगर वो फ्री बैठे हैं, उनके पास अगर फ्री टाइम है, वो ज़्यादा तो अपने को फ्री रखते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है वो जैसे ही थोड़ा-सा फ्री होंगे कि आपकी यादें उनको घेर लेगी। तो इसी वजह से वो जानबूझकर अपने को काम में ही वो इन्वॉल्व रखते हैं, जानबूझकर वो अपने को बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी याद उनको कम आए।
तो भी फिर भी अगर वो काम भी कर रहे हैं तो भी आपकी याद उनको आती ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा काम का प्रेशर होता है तो थोड़ा-सा आपको कम याद करते हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा-सा उनको वक़्त मिल जाता है तो फिर से आपके ही बारे में सोचने लग जाते हैं। और वो यही सोचते हैं कि ऐसा क्या करें कि हमेशा के लिए आप उनके हो जाओ और हमेशा के लिए आप दोनों में कभी दूरी ना आए, हमेशा आप दोनों एक हो जाओ। वो ऐसा क्या करें, ऐसा सोचते हैं आपको मनाने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए, या तो आप अगर उनसे रूठे हो तो आपको मनाने के लिए वो क्या करे, ये भी ये सोच रहे हैं। अगर आप दोनों में अच्छे रिलेशनशिप नहीं चल रहे हैं तो ये रिलेशनशिप को ठीक करने के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर आप दोनों में कुछ मिस्टेक्स हो रही है, या तो कुछ आप दोनों में ईगो प्रॉब्लम है, ईगो या तो एटीट्यूड है, या तो ईगो की वजह से रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो सोच रहे हैं कि अपने को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जो गलतियाँ की है, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ आपके ऊपर भी ब्लेम कर रहे हैं कि कुछ आपकी भी गलतियाँ हैं। आप उनको समझ नहीं पाते हो, इतना प्यार आपको करने के बावजूद भी आप ऐसे बच्चों की जैसे बिहेवियर करते हो और बच्चों की जैसे आप बार-बार नाराज़ होके बैठ जाते हो, तो आपके ऊपर भी उनको गुस्सा आता है कि आपको इतना टूट कर चाहने के बावजूद भी आप उनको समझ नहीं पाते हो, और बार-बार बच्चों की तरह आप ज़िद ज़िद पकड़ कर या तो आप नाराज़ होके बैठ जाते हो, बातचीत करना बंद कर देते हो। वो आपको कब तक मनाए और कितने कितनी बार वो आपको समझाए, लेकिन फिर भी आप अपना नेचर आप चेंज नहीं करते हो, अपने बिहेवियर में आप कोई चेंज नहीं लाते हो, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता है वो ठीक नहीं चल रहा है। तो वो कभी आपको ब्लेम देते हैं, कभी वो अपने को सॉरी बोलते हैं कि उनकी भी गलती है, सभी सारी गलती आपकी भी नहीं, थोड़ी उनकी भी गलती है। अगर वो थोड़ा झुक जाते तो ये रिलेशनशिप इतना खराब नहीं होता, और आज आप दोनों एक दूसरे के साथ में होते तो वो अपनी भी गलती देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी ही गलती देखते हैं, वो ये भी सोचते हैं कि अगर उन्होंने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया होता, वो थोड़ा झुक गए होते आपके आगे, या तो उन्होंने आपको सॉरी बोल दिया होता, तो एक सॉरी, एक दो वर्ड से रिश्ता कितना अच्छा हो जाता है। लेकिन आपने वो किया नहीं, वो मैंने किया नहीं, ऐसा वो सोचते हैं कि अगर उनके थोड़े से झुक जाने से अगर रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है तो उनको सॉरी बोलने में क्या हर्ज है, ऐसा भी वो सोचते हैं। लेकिन उन्होंने ये किया नहीं, उनको पता है वो उनकी गलती कहाँ पर है, लेकिन वो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आपके सामने नहीं करते हैं। अकेले में उनको भी पता है कि उनकी गलती है, उनकी भी गलती है, लेकिन वो आपके सामने ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपनी गलती वो मानते नहीं हैं। आपको सॉरी बोलना चाहिए लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, और वो सोचते हैं कि वो भी थोड़ा-सा ज़िद में अड़ जाते हैं आपकी वजह से। वो भी, उनको भी थोड़ा-सा आप गुस्सा करते हो तो आपकी वजह से उनका भी दिमाग घूम जाता है, आप उनके दिमाग को भी घुमा देते हो, और वो भी आपके जैसे ही बन जाते हैं। वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन आपके साथ रहकर वो भी आपके जैसे ही बन गए, वो भी आपके जैसे ही ज़िद्दी, अड़ियल बन गए। ना चाहते हुए भी वो ज़िद्दी और अड़ियल पने की वजह से रिश्ते को खराब कर देते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। तो अकेले में उनको अपनी जो गलतियाँ हैं वो उनको रियलाइज़ होती है, कहाँ पर क्यों इस रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं बार-बार, क्यों आप दोनों की स्टक सिचुएशन है, क्यों इतना अच्छा रिलेशनशिप होते हुए भी आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पाते हैं, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स क्यों आ जाते हैं। तो वो अकेले में अपनी गलतियों को वो रियलाइज़ करते हैं और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए सोचते हैं, अपनी गलतियों के बारे में सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, और वो ये भी सोचते हैं कि अगर
हम दोनों को साथ में अगर हम दोनों को साथ में रहना है तो थोड़ा मुझे भी चेंज होना पड़ेगा, थोड़ा आपको भी चेंज होना पड़ेगा, थोड़ा मुझे भी झुकना पड़ेगा, थोड़ा आपको भी झुकना पड़ेगा, तो ही ये रिलेशनशिप आगे चल पाएगा। अगर दोनों ही अड़ियल रहे, दोनों ही ईगो में रहे, एटीट्यूड में रहे, अगर वो कोई झुकेगा ही नहीं तो फिर ये रिश्ता चलेगा कैसे। और आप दोनों अगर नाराज होके बैठ जाएंगे तो फिर मनाएगा कौन? कोई तीसरा तो कोई है नहीं। आप दोनों का रिश्ता है तो आप दोनों में से एक को ही तो आगे आना पड़ेगा। अगर दोनों ही अपनी अपनी जिद पकड़ के एटीट्यूड ईगो में रहेंगे तो फिर इस रिश्ते को ठीक करेगा कौन? कौन आकर ठीक करेगा? आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन तो है नहीं कि वो आपको, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं लड़ते हैं तो मम्मी आकर दोनों को सॉर्ट आउट करवा देती है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, किसी को प्यार करते हैं और जब दो पर्सन के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है तो कोई बार बार तो एक दो बार अगर कोई फ्रेंड है तो वो आप दोनों में सॉर्ट आउट करवा देंगे, लेकिन बार बार कौन आप दोनों के बीच में आएगा? तो वो ये भी सोचते हैं कि रिश्ता हमारा है, रहना हमें साथ में है, तो ठीक भी हमें ही करना पड़ेगा। कोई तीसरा पर्सन या तो कोई जादू की झड़ी तो घूमेगी नहीं कि ऐसे ही आप दोनों का रिश्ता ठीक हो जाएगा। हमें ही एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, हमें ही कुछ कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे और दोनों दोनों को थोड़ा अपना नेचर जो है वो चेंज करना पड़ेगा, अपने ईगो को साइड में रखना पड़ेगा, दोनों को थोड़ा झुकना पड़ेगा, दोनों को थोड़ा एक दूसरे के लिए एक दूसरे की गलती को नज़रअंदाज करना पड़ेगा, तो ही ये रिश्ता आगे चलेगा। तो ये आपके बारे में काफ़ी अच्छा सोच रहे थे और इनका जो मूड है काफ़ी अच्छा है मूड, और काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हैं इस रिश्ते को, रिलेशनशिप को और ज़्यादा बेहतर बनाने के बारे में आपके पार्टनर जो है वो सोच रहे थे। और यहाँ पर वैसे ये सभी राशि के लिए ये रीडिंग है, तो आपकी अगर राशि में नहीं भी बोलती हूँ तो आप ये मत समझिए कि आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, वृषभ, कन्या, कुंभ राशि, मीन राशि, कर्क राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु, सिंह राशि, लिब्रा, विर्गो, जेमिनाई, तुला, मकर, कुंभ, मिथुन राशि। यस, इतनी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।